कि हो चुका है आगाज चलन का युद्ध बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज चलन का युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों जिसकी मेहनत है जारी। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास को आप लोग जो है ना अंत तक जरूर देखेगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे कहता है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो प्यारे बच्चों, 1 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि किसने भूमि अनुदान प्रथा आरंभ की थी। तो 2 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहनों ने, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आप किसके पे यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। क्या कहता है सर यहाँ पे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप किसके पे यहाँ पे आता है 4 नंबर कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो यहाँ पे 4 नंबर का जो हो जाएगा याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहदर्थ इज द राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। ये भी वीवीआई की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। तो 5 नंबर का डियर आपका जो है बी ऑप्शन राजगिरी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 6 नंबर 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व है ना मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई। तो 6 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्या बोलता है कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजाओं के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो 7 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो 8 नंबर का याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुकस इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता 9 नंबर चीनी यात्री फाहन किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखना आपको जो है ना 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमदत्त इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर का आप लोग बताएंगे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया। तो 10 नंबर का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि। चलिए उसके बाद अगला सवाल बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है। तो 11 नंबर का जो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कहता है 12 नंबर पंचतंत्र की रचना किसने की है। पंचतंत्र की रचना किसने की है। तो 12 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा ये द राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर कामसूत्र की रचना किसने की है, ठीक है। तो 13 नंबर का डियर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ना 13 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 14 कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसके मंत्री थे। 14 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो 15 नंबर का डियर है ना आपका हो जाएगा बी उदयन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ना अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो 16 नंबर का आपका हो जाएगा बी यहाँ पे है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर बताएंगे डियर। 17 नंबर का आपका ए हो जाएगा बी मिसार इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। फटाफट आंसर बताएंगे। 18 नंबर का आपका डी हो जाएगा यहाँ पे है ना 323 से 298 ईसा पूर्व बिल्कुल सही आंसर। विक्रमदत्त की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। 19 नंबर का बताएंगे। तो 19 नंबर का आपका बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय इज द है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। 20 नंबर का बताएंगे। तो 20 नंबर का आपका बी हो जाएगा विशाखादत्त इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। जो भी बच्चे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 21 नंबर का बताएंगे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। 21 नंबर का जो है ना डियर आपका हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की और यहाँ पे 22 नंबर का
वे दो की संख्या कितनी है सर, बताएंगे फटाफट। 22 नंबर का लॉक करके आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर क्या बोलता है यहाँ पे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, अर्थात नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। याद रखना आपको 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 24 नंबर का याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध इज द राइट आंसर। मगध जो है वो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद है डियर। चलिए 25 नंबर का बताएंगे, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख है। तो 25 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, 13वां। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर था कि कनिष्क की राजारोहण तिथि क्या है। फटाफट आंसर बताएंगे, कनिष्क की राजारोहण तिथि क्या है। 26 नंबर का आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 78 ईस्वी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। 27 नंबर का आपका सी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल, अशोक किस वंश का शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, तो 28 नंबर का बिल लगा दिया जाए, मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो 29 नंबर का जो है ना आपका हो जाएगा बी, गुप्त काल इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का बताएंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। फटाफट आंसर बताएंगे 30 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 31 नंबर का, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, बताएंगे 31 नंबर का। तो 31 नंबर का डियर आपका जो है ना लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी ये द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़तेंगे सवाल की ओर। यहाँ पे 32 नंबर, राज तरंगिनी के लेखक कौन थे। राज तरंगिनी के लेखक कौन थे डियर, 32 नंबर का बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलहन जो है आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से है ना किस राजवंश के भविष्य में जानकारी मिलती है। तो प्यारे बच्चों जो है ना यहाँ पे 33 नंबर का हो जाएगा, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, जल्दी बताएंगे। अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताना है। 34 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 35 नंबर, पतंजलि की महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी। तो याद रखना 35 नंबर का आपका हो जाएगा सी, प्राच्य मौर्य काल की। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पता, अर्थशास्त्र के है ना अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो 36 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। 37 नंबर का बताएंगे डियर। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 37 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर, 37 नंबर का बताएंगे डियर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़तेंगे सवाल की ओर। यहाँ पे वज्र को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है क्या, जल्दी बताएंगे। तो 38 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंधसंघ कहा जाता है, याद रखना आपको डियर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर का जो हो जाएगा आपका है ना, जनपद का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर जहाँ लोग रहते हैं वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर का बताएंगे आप लोग फटाफट। 40 नंबर का यहाँ पे कहता है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके। तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी एवं सी दोनों। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, बताएंगे फटाफट। तो 41 नंबर का आपका जो है बी हो जाएगा, ब्रिटेन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद 42 नंबर का बताएंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ इंदिका की रचना किसने की है। तो 32 नंबर का आपका जो है बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक, उसके बाद प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत है ना किस शासक ने की थी। तो देखिए 43 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। उसके बाद महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। 44 नंबर का आपका हो जाएगा बी, ब्रह्मचर्य। यहाँ पे बी देखिए, ये सी है ये बी है, तो बी वाला आपका जो है ना बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखना आपको। उल्टा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर। ठीक है, याद रखना आपको। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 45 नंबर का बताएंगे। 45 नंबर का आपका ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस देश ने या किस राजा ने किया था। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। 46 नंबर का डियर आपका ए हो जाएगा, अजातशत्रु जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सवाल की ओर।
जीवाश्ववेद किस वंश में था या किस वंश के काल में था? 47 नंबर का आपका हो जाएगा सी, हर्यक वंश के काल में। उसके बाद अपने स्वयं के खर्चे से है ना सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? 48 नंबर का सी हो जाएगा, रुद्रदमन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 49 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की थी? तो 49 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के संगम पर। ठीक है, चलिए उसके बाद समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बचे ऑप्शन है यहाँ पे है ना 50 नंबर का भी लगाए होंगे, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास।